पहलगाम का फॉल्स फ्लैग फंसाना, मोदी का इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा। भारत की मंसूबाबंद ड्रामे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। भारतीय हुकूमत ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराने हथकंडे पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। भारत उड़ी 2016 और पुलवामा 2019 जैसे फॉल्स फ्लैग भी किए। सच सामने आने के डर से भारत ने पाकिस्तान के मुश्तरका तहकीकात की पेशकश मुस्तरद कर दी थी। कशीदगी का पहला अस्करी मरहला फ़िज़ाई मुहाज़ पर सामने आया। पाकिस्तान एयरफोर्स और भारतीय फ़िज़ाई के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए गए, जिनमें जदीद राफ़ेल तैयारे भी शामिल थे। 10 मई को भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया, जिसे एक महदूद मगर फैसलाकुन रद्द-ए-अमल करार दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर गया। भारत अपने मौक़िफ़ के हक़ में शवाहिद पेश नहीं कर सका। भारत की मक्कारी खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे बैरूनी बनाकर पेश किया जाता है। भारत की सोच झूठी, अना और तकब्बुर के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान ने मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कश्मीर को तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी मसला करार दिया। अमरीकी सदर का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान। कहते हैं फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर किया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान की हुकूमत इस वक्त अंदरूनी तौर पर शदीद तक़सीम का शिकार है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी हमला रोक दिया गया है। अमरीकी फ़ौज को फ़िलहाल हमले से रोकने की हिदायत दी है। ट्रंप का अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ट्रंप की जंगबंदी में तोसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। ईरान ने अमरीकी जंगबंदी में तोसी को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, एक चाल करार दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये तोसी दरअसल मुमकिन फौजी कार्रवाई के लिए वक्त हासिल करने की हिकमत अमली है। जंग हारने वाला फरीक शराइत आयद नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा, अपनी और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी उम्मीद है कि फरीक़ैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम, पाकिस्तानी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इरादा। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, तवक्को है पाकिस्तान की काबिशें जामे और पायदार हल के लिए साजगार माहौल तश्कील पाएगा। जंगबंदी में तोसी से सिफारतकारी और एतमाद साजी को मौका मिलेगा। तमाम फरीक़ैन जंगबंदी को खतरे में डालने वाले इक़दामात से गुरेज करें। हमें अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने से मुतालिक इशारे मिले हैं। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होते ही मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब आमिर सईद का अहम बयान। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। आमिर सईद का कहना था, जैसे ही वाशिंगटन ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा, मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। अगला मरहला पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मुनाक़िद किया जा सकता है। ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतालिक पेशरफ्त, वज़ीर आज़म ने अहम मुशावरती इजलास बुला लिया। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशों का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर। नायब सदर फिलहाल पाकिस्तान नहीं जा रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की जानिब से वाज़ेह जवाब न मिलने पर JD वेंस का दौरा ताख़ीर का शिकार हुआ। ताहम मुख्तसर नोटिस पर JD वेंस पाकिस्तान जा सकते हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वाशिंगटन सिफारती राब्तों को जारी रखे हुए है। मुनासिब पेशरफ्त की सूरत में दौरे की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। हमने ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और रडार मुकम्मल तबाह कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं, अमरीका के B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जौहरी लेबॉर्ट्रीज और ज़ख़ीरा गाहें तबाह कर दी। हमने आबना हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। अब वहाँ मुकम्मल अमरीका का कंट्रोल है। ईरान $50 करोड़ यौमिया नुकसान उठा रहा है। मज़ीद कहा, दूसरे सुदूर ने ईरान को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वो सब सदारती मनसब पर दाखिल हैं। अमरीका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट तैयार। पेंटागन ने माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए $750 अरब शामिल।
امریکا کی ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی 14 کمپنیوں اور افراد پر نئی پابندیاں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کے ہتھیاروں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ پابندیوں کے زد میں آنے والے اہداف میں ایرانی طیارے بھی شامل۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل ہو گئی۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا حکومت کا انوکھا فیصلہ، پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میں آج سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے کا اعلان۔ صدر ANP کے پی میاں افتخار حسین کہتے ہیں کہ اس ڈرامے بازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ صوبائی حکومت آئے روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچا رہی ہے۔ عوام کے بنیادی مسائل حل جوں کے تو ہیں۔ کراچی کے علاقے لانڈھی مرتضی چورنگی بابر کانٹا کے قریب مسافر کوچ کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار۔ نویں جماعت اسلامیت کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے آدھا گھنٹے قبل ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ بورڈ انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ گرفتاریاں بھی پرچہ آؤٹ ہونے سے نہ روک سکیں۔ کراچی میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ اعلانیہ کے علاوہ غیر اعلانیہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری۔ لیاری کے رہائشی گیس جیسی بنیادی سہولت سے محروم۔ شہری کہتے ہیں پورے دن میں صرف 4 گھنٹے گیس آتی ہے۔ گیس کا پریشر بھی اتنا کم ہوتا ہے کہ کھانا بھی نہیں پکا سکتے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کا SSU ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وفد کا SSU کے پیشہ ورانہ معیار کو خراج تحسین۔ کھیلوں کے ایونٹس کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ کھلاڑیوں نے SSU کی آپریشنل صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا۔ انڈور فائرنگ رینج میں عملی مشق کروائی گئی۔ DIG سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد اور کپتان شاداب خان کے درمیان سووینئرز کا تبادلہ ہوا۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہی کوئٹہ کے فضا خوشگوار، نرسریوں کی رونقیں بھی بڑھ گئی۔ رنگ برنگے پھول اور سرسبز پودے شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ پیٹونیا، میری گولڈ، دھالیا، گلاب اور جرمن نے نرسری کو خوبصورت بنا دیا۔ چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے اور دلوں پر راج کرنے والے عالمی شہرت یافتہ اداکار اور میزبان معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ معین اختر نے کامیڈی، اداکاری، کمپیئرنگ سمیت فنون لطیفہ کی ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا۔ میڈم روزی جیسے کئی یادگار کردار ادا کیے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں ہاف پلیٹ، سچ مچ، ایٹ ٹرین، بندر روڈ سے کماڑی، انتظار فرمائیے اور دیگر شامل۔ حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔